जय श्री राम। सभी को शुरू करते हैं माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। सबरी का वास्तविक नाम श्रवणा बताया गया है। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारियां की जाने लगीं। विवाह के दिन सैकड़ों जानवर बलिदान के लिए लाए गए। जानवर देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी कि किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा। यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में चली जाती हैं। दंडकारण्य में वह देखती हैं कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहें, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकड़ पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियाँ बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उन पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उनके वियोग से ही सबरी व्याकुल हो गईं। महर्षि ने उन्हें निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर ही प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती। राम के आने की बाट जो होती, सबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं ये फल खिलाऊंगी। ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मन के वचन समझ जिए भाए। उदार श्री राम जी उन्हें गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं करते। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई। सबरी परी चरण लपटाई, मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही है, चरणों में शीश नवा रही है। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए हैं, कुटिया के अंदर गई है और बेर लाई है। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल फल लिखा है, लेकिन संतों ने कहा है कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती और उसे चखती। बेर मीठा निकलता तो राम जी को देती, अगर बेर खट्टा होता तो फेंक देती। भगवान राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैया क्या कर रही हो, मुझे झूठे बेर खिला रही हो। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एक तक राम जी को निहार रही हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की है। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम जाति में जड़मत भारी।
जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम ने माता शबरी को बीच में रोकते हुए कहा कि माँ, मैं केवल एक ही भगत का नाता मानता हूँ, मानो एक भगत कर नाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी यदि इंसान भक्ति न करे तो वह ऐसा इन बादल शोभा नहीं पाता है। जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोइहे कैसा, बिनु जल वारित देखिए जैसा। माँ, मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे भक्त कहते हैं नवधा भक्ति। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। 7वां सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 9वां सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वां एक जिन के होई, नार पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भाविन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिन, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। देखिए, भगवान माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले भी कह सकते थे कि माँ आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन राम जानते थे अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देगी और कहेगी बेटा मेरी बड़ाई नहीं, सब आपकी कृपा का फल है। इसीलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में माँ को कहा आपके अंदर सब प्रकार की भक्ति है। भक्ति में जाति पात ऊंच नीच और अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में कभी नहीं जाते, लेकिन आज के ढोंग और पाखंड भरे जीवन में लोग अपनी अंतरात्मा को शुद्ध नहीं करते, केवल अपने शरीर को शुद्ध दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति में बाधा पहुंचती है। 5 तत्वों से बना यह शरीर उस मकान जैसा है जिसमें किराए का कोई व्यक्ति आकर ठहर जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा का ही एक अंश है और सदा शुद्ध और सरल है, जो इस पंच भौतिक शरीर में निवास करती है। हमें इस शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की शुद्धि और उन्नति का प्रयत्न करते रहना चाहिए ताकि माता शबरी की तरह हमारी शुद्धता और निर्मलता पर प्रसन्न होकर प्रभु किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देकर कृतार्थ करें। जय श्री राम।